उदयपुर जो फेमस है अपनी कई सारी लेक, बड़े बड़े महल, कई सारी खूबसूरत हवेलियों और बगीचों के लिए। यहाँ आप देखेंगे राजस्थान का कल्चर, राजपूती शान और खूबसूरत नज़ारे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी उदयपुर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 3 से 4 दिनों में उदयपुर और उसके आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस आप किस तरह कवर कर सकते हैं। दोस्तों, उदयपुर का सफर शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रैवल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, डे 1 मॉर्निंग में सबसे पहले आप पहुंच जाइए गणगौर घाट। ये घाट पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। इस घाट से आपको पिछोला झील का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। इस घाट का उपयोग रॉयल फैमिली की महिलाओं द्वारा गणगौर पूजा के लिए किया जाता था। गणगौर घाट के बाद आप पहुंच जाइए सिटी पैलेस, जिसे उदयपुर की शान भी कहा जाता है। गणगौर घाट से सिटी पैलेस की दूरी मात्र 500 मीटर की है, तो बस वॉक करते हुए पहुंच जाइए सिटी पैलेस। दोस्तों, सिटी पैलेस का ओपन होने का टाइमिंग सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक का है। अगर आप 9:30 बजे तक सिटी पैलेस पहुंच जाते हैं तो आपको भीड़ काफी कम मिलेगी और आप अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकेंगे। सिटी पैलेस में एंट्री टिकट 300 रुपए पर पर्सन है। सिटी पैलेस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है, जो 5 मंजिलों में बना हुआ है। इस पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने 1553 में करवाया था। दोस्तों, इस पैलेस में आपको देखने को मिलेगा माणक महल, रंग भवन, शीश महल और दरबार हॉल। और इस महल का मुख्य आकर्षण है महाराणा प्रताप द्वारा युद्ध में उपयोग किए जाने वाले उनके शस्त्र, तलवार, भाला और उनका कवच। सिटी पैलेस को घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सिटी पैलेस के बाद हम पहुंच जाते हैं जगदीश टेम्पल, जो कि सिटी पैलेस के पास ही बना हुआ है। जगदीश मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया था। मंदिर को सफेद पत्थर से बनाया गया है, जिसपे बेहद ही सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की काले रंग की पत्थर से बनी हुई मूर्ति है, जिन्हें देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों, जगदीश मंदिर के बाद आप पहुंच जाइए बागोर की हवेली, जो मंदिर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। बागोर की हवेली गणगौर घाट के एकदम पास है। बागोर की हवेली एक हेरिटेज म्यूजियम है। हवेली में एंट्री टिकट 55 रुपए पर पर्सन है। यहाँ आप देखेंगे राजपूती कल्चर, शाही परिवार का रहन सहन और उनकी जीवन शैली को, उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान, विभिन्न प्रकार की पगड़ी और युद्ध में उपयोग किए जाने वाले शस्त्र आदि। बागोर की हवेली ओपन होने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक का है। बागोर की हवेली में शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक धरोहर डांस शो होता है, जिसमें राजस्थान के अलग अलग प्रांतों के पारंपरिक नृत्य, कठपुतली का नाच और फायर शो दिखाया जाता है। आप इस शो को जरूर देखिएगा। इसके लिए एंट्री फीस 50 रुपए है, और यदि आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए की टिकट अलग से लेना होगी। टिकट शाम 5 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए आपको लाइन में भी लगना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, लाइन में लगने से बचने के लिए या तो आप टाइम से पहले पहुंच जाएं या फिर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उदयपुर में आप जगदीश मंदिर के आसपास स्टे करते हैं तो यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टे के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर लग्जरी हवेलियों से लेकर कम बजट के होटल और गेस्ट हाउस अवेलेबल है, और साथ ही उदयपुर के कई मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डे 2 की। डे 2 में सबसे पहले आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले लीजिए, जिसका रेंट 400 से 600 रुपए के बीच रहेगा, और आप निकल पड़िए करणी माता मंदिर की ओर। करणी माता मंदिर के रास्ते में आपको मिलेगा दूध तलाई तालाब, तो आप यहाँ कुछ देर रुकिए, लेक व्यू का नजारा देखिए और आनंद लीजिए। दोस्तों, करणी माता मंदिर अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसके लिए प्रशासन द्वारा रोपवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप चाहे तो रोपवे या फिर सीढ़ियों से चढ़कर जा सकते हैं। रोपवे से जाने के लिए यहाँ आपको 150 रुपए प्रति व्यक्ति पे करना होगा। यह मंदिर माशला मागरा पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ से हमें सिटी पैलेस, पिछोला झील, दूध तलाई झील और उदयपुर शहर का खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। मंदिर का निर्माण 1620 से 1628 के बीच महाराणा करण सिंह ने करवाया था। वर्तमान में मंदिर को
संगमरमर के पत्थरों से एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। करणी माता मंदिर के दर्शन के बाद आप पहुंच जाइए पिछुला झील, जहां पर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर 30 सीटर मोटर बोट के लिए आपको 180 रुपीज पे करना होगा और आप चाहें तो लग्जरी स्पेशल बोट का भी मजा ले सकते हैं, जिसके लिए 360 रुपीज पर पर्सन पे करना होगा। ये दोनों ही राइड 15 से 20 मिनट तक की होगी। दोस्तों, बोटिंग करते समय आपको पिछोला लेक के खूबसूरत व्यू के साथ सिटी पैलेस का बैक साइड व्यू, ताजमहल होटल और जग मंदिर पैलेस दिखाई देंगे। बोटिंग करने के बाद आप पहुंच जाइए सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी एक खूबसूरत गार्डन है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी पत्नी और उनकी सहेलियों के लिए करवाया था। इस गार्डन में कई सारे खूबसूरत फव्वारे, कमल का ताल और संगमरमर के मंडप बने हुए हैं। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील के किनारे पर बना हुआ है। दोस्तों, फतेह सागर झील को पाइप के माध्यम से गार्डन में लगे फव्वारों से जोड़ा गया है, जिस वजह से यहाँ अनगिनत फव्वारे 24 घंटे चलते रहते हैं। सहेलियों की बाड़ी घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी के बाद आप पहुंच जाइए सज्जनगढ़, जिसका मेजर अट्रैक्शन इवनिंग टाइम में ही होता है। सज्जनगढ़ महल का टिकट 90 रुपीज पर पर्सन है और आप अगर 4 व्हीलर से जाते हैं तो आपको 275 रुपीज प्लस 90 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से पे करना होगा। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। इस महल का निर्माण 1884 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। इस महल को रॉयल फैमिली के लोग ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में उपयोग किया करते थे। ऊंचाई पर बने होने के कारण सनसेट का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अधिकतर लोग यहाँ सनसेट देखने ही आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डे 3 की। डे 3 के लिए आप बुक कर लीजिए प्राइवेट टैक्सी, जिसके लिए आपको अराउंड 3500 रुपीज पे करना होगा। बेहतर होगा अगर आप एक दिन पहले ही कैब बुक कर लें। अर्ली मॉर्निंग आप निकल पड़िए हल्दी घाटी के लिए। दोस्तों, उदयपुर से हल्दी घाटी 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्दी घाटी वह जगह है जहां महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सन 1576 के बीच घमासान युद्ध हुआ था। दोस्तों, हल्दी घाटी में आप देखेंगे युद्ध स्थल रक्त तलाई, शाही बाग, हल्दी घाटी दर्रा, महाराणा प्रताप गुफा, चेतक समाधि और महाराणा प्रताप का स्मारक। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप मुगलों पर हमला करते रहे, जिसे गुरिल्ला युद्ध की तकनीक कहा जाता है। हल्दी घाटी के बाद आप निकल पड़िए कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए। हल्दी घाटी से कुंभलगढ़ फोर्ट के बीच करीब 50 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक भव्य किला और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी किले की दीवार, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। इस किले का निर्माण राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। किले के अंदर 360 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें जैन मंदिर और हिंदू मंदिर भी शामिल हैं। कुंभलगढ़ के बाद आप आ जाइए रणकपुर। कुंभलगढ़ से रणकपुर के बीच लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है। रणकपुर में आप देखेंगे खूबसूरती से तराशा गया प्रसिद्ध जैन मंदिर। यह खूबसूरत मंदिर को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इन मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर संगमरमर से बनाया गया है, जिसमें 1444 खंबे हैं और इन खंबों की खासियत यह है कि ये सभी खंबे एक दूसरे से भिन्न हैं। तो दोस्तों, उदयपुर का सफर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेवल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नए सफर के साथ। जय हिंद, जय भारत।